ये सिर्फ 0.3% बैठता है। हालांकि देश में सिर्फ सरकारी टीचर्स और पुलिस के ही 12.79 लाख पद खाली, लेकिन सरकार इनको नहीं भर पा रही है। यह आंकड़ा बताता है कि देश में बेरोजगारी की समस्या कितनी डरावनी है। आज के एपिसोड में हम देश में बेरोजगारी की समस्या की बात करेंगे, समझेंगे कि बेरोजगारी क्या है, देश में कितने लोग बेरोजगार हैं, क्या कारण है कि बड़े बड़े डिग्रीधारी भी बेरोजगार घूम रहे हैं। ये भी जानेंगे कि आखिर सरकार क्यों कहती है कि हर 100 में से सिर्फ 3 लोग ही बेरोजगार हैं। अगर ऐसा है तो 81 करोड़ लोगों को सरकार राशन क्यों दे रही है? क्यों सरकार कहती है कि पिछले 6 सालों में करोड़ों नौकरियां या रोजगार के मौके दिए गए? क्या गिग इकोनॉमी भारत की बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकती है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? आज इन सभी मुद्दों पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। स्वागत है आपका द 4th डायमेंशन में। मेरा नाम है अमन। बेरोजगारी का मतलब है ऐसी सिचुएशन जब कोई व्यक्ति एक्टिवली रूप से एम्प्लॉयमेंट खोजता है लेकिन उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 15 से 74 साल का जो व्यक्ति किसी भी टाइप का कोई भी काम नहीं कर रहा है उसे बेरोजगार माना जाता है। अगर बेरोजगारी का डेटा चाहिए तो आप देश की लेबर फोर्स में शामिल कुल लोगों की संख्या से बिना नौकरी वाले लोगों की संख्या को डिवाइड कर दीजिए, आपको बेरोजगारी का नंबर मिल जाएगा। लेकिन बेरोजगारी के भी कई टाइप होते हैं, जैसे छिपी हुई बेरोजगारी। यह एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें किसी काम को करने के लिए जरूरत से ज्यादा लोग लगे रहते हैं और प्रोडक्टिविटी या आउटपुट में कोई खास फर्क नहीं आता, जैसे एग्रीकल्चर या फिर असंगठित क्षेत्रों में लगे लोग छिपी बेरोजगारी के शिकार। इसके अलावा है मौसमी बेरोजगारी, जैसे भारत में खेतीहर मजदूर मौसमी बेरोजगारी के शिकार होते हैं। इनके पास काम तभी आता है जब बुआई करवानी हो या कटाई करवानी हो, यानी साल भर काम नहीं मिलता। ऐसे ही संरचनात्मक बेरोजगारी भी होती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि लोगों को उनकी काबिलियत के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती। जैसे किसी इंजीनियर को चपरासी की नौकरी मिल रही हो और वो इस काम को करने से इनकार करे तो वो संरचनात्मक बेरोजगार कहलाएगा। या इसके उल्टा भी हो सकता है, यानी किसी व्यक्ति के पास रिक्वायर्ड स्किल सेट ना हो और या उतना पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उस स्किल सेट की जॉब मार्केट में अवेलेबल हो। इसके अलावा चक्रीय बेरोजगारी भी होती है। ये ऐसी सिचुएशन होती है जहां मंदी के कारण बेरोजगारी बढ़ जाती है और जब डेवलपमेंट या ग्रोथ का साइकिल शुरू होता है तो फिर से जॉब मिल जाती है। जैसे मान लीजिए मंदी के दौर में किसी देश में घर बनवाना बंद हो जाता है तो सिविल इंजीनियर बेरोजगार बैठा रहेगा। हालांकि भारत में चक्रीय बेरोजगारी के आंकड़े न के बराबर है। यह बेरोजगारी विकसित देशों में ज्यादा पाई जाती है। फिर तकनीकी बेरोजगारी भी एक बेरोजगारी का टाइप है, यानी टेक्नोलॉजी में बदलाव होने के कारण जॉब गंवाने वाले लोग। जैसे एआई के आने के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरी दुनिया में कई नौकरियां जा सकती हैं। इसी से रिलेटेड 2016 का वर्ल्ड बैंक का एक अनुमान आया था कि भारत में ऑटोमेशन से हर साल 69% नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। अब एक और टाइप है बेरोजगारी का, घर्षण बेरोजगारी। एक नौकरी छोड़ने और दूसरी नौकरी ज्वाइन करने के बीच खाली रहने वाले लोग इस कैटेगरी में आते हैं। इन सब के अलावा छोटा मोटा काम करने वाले लोग या बिना कॉन्ट्रैक्ट के काम करने वाले लोगों की भी एक कैटेगरी है। दरअसल ऐसे काम करने वाले लोगों को बेरोजगार माना जाता है क्योंकि उनके काम का रिकॉर्ड कभी नहीं रखा जाता। यह भारत में बेरोजगारी के मुख्य प्रकारों में से एक है। अब भारत की बात करें तो बेरोजगारों की सबसे बड़ी तादाद संरचनात्मक बेरोजगारी कैटेगरी में आती है। अब सबको पता है कि बेरोजगारी देश में बहुत ज्यादा है, लेकिन सरकार कहती है कि कामकाजी आबादी में हर 100 में से सिर्फ 3 लोग ही बेरोजगार हैं। आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए, भारत में बेरोजगारी को 2 तरीकों से नापा जाता है। पहला है सामान्य गतिविधि और सहायक स्थिति, यूपीएसएस। व्यक्ति ने साल के 365 दिनों में से 30 दिन से ज्यादा काम किया है तो उसको बेरोजगार नहीं माना जाता, भले ही वो 11 महीने खाली बैठा हो। इस तरीके से ऑब्वियसली बेरोजगारी कम दिखेगी। इसके अलावा एक और मेथड है, इसको चालू साप्ताहिक स्थिति, CWS कहते हैं। इस तरीके के हिसाब से अगर किसी ने सप्ताह में किसी भी दिन 1 घंटा भी काम किया हो तो वो बेरोजगार नहीं कहलाएगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि सरकार क्यों कहती है कि कामकाजी आबादी में हर 100 में से सिर्फ 3 लोग ही बेरोजगार हैं, क्योंकि सरकारी पैमाना ही ऐसा रखा गया है। अब चलिए बेरोजगारी के कुछ और डरावने आंकड़े देखते हैं।
देश में हर प्रकार के लोग काम करते हैं। सरकारी अफसर, डॉक्टर, वकील, सीए जैसे प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले प्रोफेशनल्स, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले इंजीनियर, मैनेजर इत्यादि इत्यादि। वहीं दूसरी तरफ खेती किसानी में लगे किसान, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग, रेहड़ी स्टॉल वगैरह पर सामान बेचने वाले लोग भी हैं जो अपने परिवार का पेट भरने के लिए काम करते हैं। अगर आप देश में कमाई करने वालों की कैटेगरी बनाएंगे तो मोटे तौर पर 3 हिस्से निकल कर आते हैं। पहली कैटेगरी में आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले लोग, यानी जो रेहड़ी, दुकान या खेती किसानी जैसे कामों में लगे। दूसरी कैटेगरी